was Mannat. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and having a great time. जैसा कि आप सबको पता है दिल्ली में ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है तो शॉपिंग तो बनती है। तो मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली है और मैंने इस बार जो शॉपिंग की है ना, मैं नॉर्मली अपने यहीं से घर के पास से ही करती थी या फिर ऑनलाइन मंत्रा वगैरह से कर लेती थी। बट इस बार मैंने जहां से शॉपिंग की, आई टेल यू गाइज, मैंने इतनी सस्ती शॉपिंग की और इतना अच्छा सामान मुझे मिला ना, आई कैंट इवन एक्सपेक्टेड कि मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना लेटेस्ट फैशन और इतना ज्यादा ट्रेंडिंग सामान इतना सस्ते में मिल सकता था। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग नहीं की, मैंने अभी बेसिक शॉपिंग की क्योंकि मैं पहली बार वहां से विंटर वियर खरीद रही थी। तो मुझे लगा कि मैं पहले थोड़ा सामान खरीदती हूँ, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी लगी देन मैं उसका एक व्लॉग शूट कर लूंगी या फिर मैं उधर से फिर और शॉपिंग करूंगी। तो जब मैंने वहां से सामान खरीदा, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। इतना सस्ता सामान, मैंने हमेशा सुना था, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने यही सुना था कि दिल्ली में अगर आपको सस्ती और ट्रेंडिंग शॉपिंग करनी है तो आपको सरोजनी जाना चाहिए, कमला नगर जाना चाहिए या जनपथ और पालिका। तो जनपथ और पालिका मैं दो बार गई हुई हूँ, बट मुझे वहां पर ऐसा सच कुछ दिखा नहीं था। मुझे वो ऐसा ही लगता था कि जितने का सामान वहां से खरीदना है उतने का तो मैं अपने यही लोकल जहां मैं रहती हूँ वहां से खरीद सकती हूँ या फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इतनी दूर क्यों जाऊं। और कमला नगर में, हाँ, कमला नगर में अच्छा मिलता है, ब्रांडिंग मिलता है, ब्रांडिंग की कॉपी भी मिल जाती है, सब चीजें होती है। बट वही जाने वाला, और इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, बहुत ज्यादा लेजी। मैं कोई एक स्पेसिफिक चीज लेने के लिए इतनी दूर ट्रेवल करके नहीं जा सकती। मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे वो क्विक चाहिए या फिर मुझे चाहिए ही नहीं है, तो ऐसा रहता है। तो अभी क्या हुआ, मैं लास्ट वीक गई अपनी बड़ी मम्मा के घर पे जो कि रहते हैं उत्तम नगर, और उनके वहां पर एक बहुत पॉपुलर मार्केट है, आर्य समाज मार्केट। आर्य समाज मार्केट सुनने में ऐसा सही लगता है बट वो एरिया है जैसे कमला नगर का एरिया हो गया, उसमें बंगलो रोड हो गया, ऐसे ही उत्तम नगर में एक एरिया है आर्य समाज मार्केट। और वो मार्केट, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैंने हमेशा सुना था कि सरोजनी बहुत सस्ती मार्केट है, कमला नगर बहुत सस्ती मार्केट है, और ऐसा ही सब सुना था। बट वहां से जब कोई शॉपिंग करके आता है और मुझे रेट बताता है कि ये चीज हमने इतने की ली और मैं वो क्वालिटी देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ठीक है होगी, बट वो बहुत दूर पड़ जाती है क्योंकि मैं कभी सरोजनी नहीं गई हूँ। सरोजनी मेरे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है और मैं भीड़ से कटती हूँ थोड़ा सा, मुझे दूर जाना भी नहीं पसंद जैसे कि मैंने बताया, और मुझे बहुत ज्यादा रश वाला एरिया भी नहीं पसंद। तो मैं सरोजनी कभी भी नहीं गई। सरोजनी के बजाय मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ या वाली करती हूँ। मैं स्पेसिफिकली किसी जगह पे जाके शॉपिंग नहीं कर सकती, ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मुझे चाहिए भी वही चीज और मुझे उसके लिए इतना ट्रेवल भी नहीं करना। सो मैं वापस आती हूँ अपनी बात पे। तो मैं उत्तम नगर गई, वहां पर आर्य समाज मार्केट गई। आर्य समाज मार्केट में आपको हर लेटेस्ट फैशन का कपड़ा मिलेगा, हर स्टाइल का कपड़ा मिलेगा, हर तरह का कपड़ा। एंड द बेस्ट पार्ट इज बहुत ही रीजनेबल है। यू डोंट इवन नीड टू बार्गेन, आपको कोई उधर बार्गेन करने की जरूरत नहीं है, और अगर करना भी चाहो तो दैट्स टोटली योर कॉल। शॉप्स पे भी अगर वहां पर जाते हो आप, शॉप्स पे भी आपको कपड़ा बहुत ज्यादा रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा। मैंने एक लहंगा वहां से खरीदा था, मैंने 1 ईयर बैक खरीदा था। वो मैंने नॉर्मली लहंगा खरीदा था और मुझे तब भी लगा था कि हो सकता है कि इस शॉप पे सस्ता होगा, बाकियों का क्या पता। और उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, आई मीन यूट्यूब चैनल नहीं था मेरा उस टाइम। तो जब मैंने वो लहंगा खरीदा था, वो लहंगा मुझे 2000 रुपीज का था, और अगर मेरे पास उसकी इमेज होगी तो मैं साइड में लगा दूंगी। उसके अलावा इस बार जो मैं शॉपिंग लेकर के आई हूँ, वो सारी शॉपिंग मेरी हार्डली 700 या 800 रुपीज में सारी शॉपिंग हो गई। और वो शॉपिंग आप देखोगे ना, यू गाइज विल लिटरली फील कि इतनी सस्ती मार्केट और इतना अच्छा सामान मिल सकता है क्या। और अगर मैं कहूँ कि ये उठाया हुआ या सेकंड का माल है, वैसा नहीं है ये। हाँ, हो सकता है कि इंपोर्ट में जैसे सरप्लस का होता है वैसा हो सकता है ये, बट सेकंड का नहीं है। सो मैं अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, आपको धीरे धीरे सारा सामान दिखाना शुरू करती हूँ मैंने जो शॉप किया, और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा कैसा लगा, और मैं साथ के साथ आपको रेट भी बताती जाती हूँ। तो मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहले मेरी नज़र रुकी इस रॉब पे। ये स्लीपिंग रोब है, आप इसे बाथ रोब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
बट आई प्रेफर कि ये स्लीपिंग रोब है क्योंकि इसके अंदर टाल वाला चीज़ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल टेडी बियर की तरह था, इतना ज़्यादा डेलिकेट सा था ये, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था। और ये फुल स्लीव्स में था, इसकी 2 पॉकेट्स थी और इसकी स्लीव्स भी पूरी अच्छी कवरेज थी और काफ़ी थिक था ये, इतना सॉफ्ट था। वरना क्या होता है, फर वाला कपड़ा पहनने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी इरिटेशन फील होती है, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और इसको टाई करने के लिए ये रिबन बेल्ट थी इसमें। पूरा ये नी लेंथ तक का था और ये सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में था। इसके साथ ही मुझे एक और रॉब दिखा उधर, वो ये मल्टी कलर का यूनिकॉर्न रॉब जैसा था और ये भी 150 रुपीज़ का था। इसकी भी 2 पॉकेट्स थी और स्लीव्स अच्छी थी, फैब्रिक अच्छा था, काफ़ी मोटा था, बहुत सॉफ्ट था, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और इसकी स्लीव्स भी ना काफ़ी डीप थी। साइड में इसमें बेल्ट टाई करने के लिए था, बट इसमें बेल्ट नहीं मिली साथ में। आई होप मेरे से शायद वो गिर गई है शायद, क्योंकि जब मैंने देखा था तब इसके साथ बेल्ट थी और शायद वहाँ से लेते हुए ये मेरे से वहीं रह गई बेल्ट। और इसकी स्लीव्स फुल थी और ये नी लेंथ से थोड़ा ऊपर था, ये भी 150 का था। और फिर मेरी नज़र गई वहाँ पर इस टॉप पे। ये टॉप अभी देखने में आपको मुरझाया सा लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन ये अच्छा था देखने में। ये भी थोड़ा लॉन्ग टॉप स्टाइल में था, स्लीव्स बहुत लंबी लंबी है इसकी। और ये मेरे से गलती से साइज़ थोड़ा बड़ा आ गया था, बट मुझे थोड़े से लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं, तो इसके नीचे आप कोई स्पेगडी या फिर कोई अच्छी सी टी शर्ट या वार्मर पहन के पहन सकते हैं। ये टॉप सिर्फ और सिर्फ मुझे 100 रुपीज़ में मिला था। बहुत वार्म है, ये भी बहुत वार्म है। और उसके बाद मेरी नज़र गई इस टॉप पे। ये टॉप बहुत प्रिटी लग रहा था, मुझे नहीं पता आपको वीडियो में देखने में कैसा लग रहा है, बट इन रियल ये देखने में बहुत अच्छा है। ये भी बहुत वार्म है, वार्म के साथ साथ देखने में बहुत ही ज़्यादा क्लासी सा और फॉर्मल सा लगता है। इसको इसके साथ ये स्ट्रिप सी जो थी ये एक तरह से टाई की तरह थी और मैं इसको टाई की तरह ही पहनती हूँ। लॉन्ग स्लीव्स का और कॉलर्स के साथ ये 100 रुपीज़ का था। उसके बाद मुझे ये जैकेट दिखी, ये जैकेट मुझे दिखी, ये मुझे देखते ऐसा हुआ कि मैं बस ले लूँ इसको, और मुझे बस एक डाउट था कि मेरे आएगी या नहीं, बट थैंकफुली ये मेरे आ गई। और ये भी अंदर से बहुत वार्म है, कहने को हाफ स्लीव्स की है बट बहुत वार्म है। और इसके पीछे ये क्यूट सी बेल्ट थी और ये भी जैकेट मुझे 100 रुपीज़ की मिली। उसके बाद ये टॉप इतना प्यारा लग रहा था मुझे, इसको देख के मेरे को हुआ कि बस इसको ले लूँ, कोई और ना ले ले, क्योंकि उसके पास ये 2 कलर थे, एक ये और एक रस्टिक ब्राउन कलर था। रस्टिक ऑरेंज नहीं था, वो रस्टिक ब्राउन ही था। और ये टॉप देखते इतना ज़्यादा सॉफ्ट, ये थोड़ा क्रॉप टॉप स्टाइल में है और इसकी जो नेक है ये थोड़ा ब्रॉड है। ये टॉप मुझे 100 रुपीज़ में मिला था। उसके बाद मेरी नज़र गई इस लोअर पे। लोअर शनील में या फिर वेलवेट में नहीं है, ये फेदर और फर से में ही है। ये उन्हीं भैया से लिया मैंने जिनसे मैंने स्लीपिंग रोब्स लिए थे। एक्चुअली मैं वापस मार्केट की तरफ हो गई थी घर की तरफ जाने को, तो मुझे देखा ये 250 का मिल रहा था, बट मैंने उनसे बोला कि मैंने अभी आपसे 2 कपड़े लिए थे तो एक पे डिस्काउंट कर दो, तो उन्होंने 200 रुपीज़ का लगा लिया था। ये काफ़ी वार्म और काफ़ी मोटा था, तो मैंने बस यही लिया। तो कैसी लगी मेरी ये शॉपिंग आप सबको? मैंने कुछ ज्यादा सामान नहीं खरीदा, मैंने बहुत बेसिक से सामान खरीदा था। एंड आई प्रॉमिस अब मैं दोबारा जब भी जाऊंगी मैं पूरा व्लॉग शूट करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी वहां से शॉपिंग करनी है। सो मैंने बहुत ही लिमिटेड सा सामान खरीदा था, एज आई हैव शेयर्ड अर्लियर, कि भाई सिर्फ एक बार टेस्ट एंड ट्राई के लिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है क्या, मैं खरीद भी लूं। सस्ते के चक्कर में अगर मैं खरीद भी लूं और उसकी क्वालिटी ना निकले तो कोई मतलब फायदा नहीं है, फिर वेस्टेज ऑफ मनी है। तो मैंने इसलिए बहुत लिमिटेड सा खरीदा, बट या आई पर्सनली फेल्ट कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, उसके पैसे बहुत अच्छे लगे। मुझे स्पेसिफिकली उधर जाना नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ माई बड़ी मम्मा लीव्स देयर, तो मैं उधर जाके वहां पर शॉपिंग कर सकी। मैं उधर जाती हूँ तो ठीक है, मैं अगली बार से वहां से शॉपिंग कर सकती हूँ, तो वैसा मैंने शॉप किया। और अगर आप लोग भी चाहें तो आप वहां पे शॉप कर सकते हैं। वहां पे नॉर्मली गंडोलास पे जो रेट है वो फिक्स्ड रेट है, अंदर शॉप के अंदर आप जाके बार्गेन कर सकते हैं। गंडोलास पे भी कोई आपको ज्यादा रेट नहीं है, इसमें मिनिमम आपको 50 रुपए से वहां पर कपड़े मिलने शुरू हो जाते हैं और 50 से लेके 350, 500 तक में भी कपड़े मिलते हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छे ब्लेजर्स और बहुत अच्छे कोट्स थे जो मैं अगर इस बार गई तो मैं जरूर खरीदूंगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यार उधर आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली आपकी शॉपिंग हो जाएगी, सबको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज
आप कपड़े को वहां ट्राई भी कर सकते हैं, कुछ शॉप्स पे, मतलब शॉप्स में ट्राई कर सकते हैं, और जिनके शॉप के बाहर गंडोलाज वाले हैं, मतलब जो थर्डी मार्केट कह लो, या थर्डी मार्केट नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि इनके पास प्रॉपर वो रोटेशन वाले गंडोलाज होते हैं जिनपे वो कपड़े टंगे हुए होते हैं। तो आप वहां पर अगर लेते हो तो आप वहां पर टेस्ट कर सकते हो, पहन के देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर आप नहीं ट्राई कर पा रहे हैं वहां पर, आप घर पे ले आते हैं और उसके बाद वहां पे जाके चेंज करवा लेते हैं सेम भैया से, तो आपका वहां पर चेंज भी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कपड़ा ले आए हो, ओ शिट ये तो मेरे टाइट है, ओ शिट ये लूज है, मैं तो इसकी शॉपिंग, मैं तो अब इसको यूज नहीं कर पाऊंगी, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, या ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां पे जाओ, अगर आपको लगता है ये टाइट है या लूज है, या फिर आपको कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, मतलब ऑब्वियसली वॉशेबल कपड़ा तो कोई नहीं वापस लेगा, लेकिन हाँ अगर आपको साइज में इशू है, आपको कलर में घर आके हो गया कि मुझे कलर नहीं अच्छा लग रहा, तब जाके चेंज करवा सकते हो, ऐसी कोई भी इशू नहीं होगा वहां पर। मेरे साथ अभी पर्सनली नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक टॉप था कि थोड़ा सा लूज लग रहा था, तो मैं जाके चेंज करवा के आई थी। और मुझे अभी एक और टॉप है जो जाके चेंज करवाना है, या फिर देखूंगी मम्मा पहन लेगी उसको, वो बात की बात है। तो मतलब बेसिकली कंक्लूजन इज कि वहां पर आप कपड़े को पहन के ट्राई करके भी देख सकते हो, घर लाके ट्राई करके और बाद में चेंज भी करवा सकते हो, अनलेस उस पर टैग ना लगाओ। अगर टैग लगवाओ तो ये तो सबको कॉमन सी बात पता ही है कि टैग उतरने के बाद या फिर कपड़ा वॉश होने के बाद शॉपकीपर चेंज नहीं करता। सो या ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, मैंने जो शॉपिंग की, मेरी शॉपिंग कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू।